नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और उसके अंतर्गत आज जो हम लोग श्रृंखला लेकर आए हैं वह भारत के चित्रकला के अंतर्गत हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चित्रकला एक हाल ही में एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने अपने चैनल पर बनाया है और उस चित्रकला के संदर्भ में प्लेलिस्ट में एक वीडियो अभी तक डाला गया है जिसमें चित्रकला का, भारतीय चित्रकला का विकास कैसे हुआ, तो वो प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान तक के बारे में जो है वह चर्चा है। और मैंने उसमें कहा भी था कि मैं हर एक के बारे में अलग अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो उसकी अगली कड़ी के रूप में हम लोग आज प्रागैतिहासिक चित्रकला को देख रहे हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला, अंग्रेजी में इसे हम लोग प्री हिस्टोरिक कहते हैं। यानी प्री हिस्टोरिक, इसका मतलब है, बहुत ही सिंपल सा तात्पर्य है कि इतिहास से पूर्व। तो इसका बहुत सिंपल सा तात्पर्य है इतिहास से पूर्व। और इतिहास से पूर्व का जो तात्पर्य है वह वास्तव में क्या है, तो ये पाषाण काल के इतिहास, यानी जो स्टोन एज का जो है वह हिस्ट्री है उसके संदर्भ में। तो क्या स्टोन एज के समय चित्रकलाएं थी? तो हाँ, निश्चित तौर पर स्टोन एज के समय चित्रकलाएं थी। अब ये जो स्टोन एज के संपूर्ण जो है वह जो संपूर्ण स्टोन एज है, उस संपूर्ण स्टोन एज को हम चित्रकला के दृष्टिकोण से मैंने 4 भागों में बांटने का प्रयास किया है, जिसमें एक है उच्च पुरापाषाण काल के चित्र, दूसरा है मध्य पाषाण काल के चित्र, तीसरा है नव पाषाण काल के चित्र और चौथा है ताम्र पाषाण काल के चित्र। हालांकि कई जो है वह लेखकों ने इसका विभाजन 3 में ही किया है। नव पाषाण काल के चित्र को जो है उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन मैंने जो है वह इंक्लूड किया है और इसमें 4 विभाजन मैंने जो है वह किया है, उच्च पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण और उसका ताम्र पाषाण। तो आइए हम लोग देखें कि इसकी विशेषताएं जो है वह क्या है। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि उच्च पुरापाषाण चित्रकला। उच्च पुरापाषाण चित्रकला का जो है समय काल अगर देखा जाए तो 40,000 से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व जो है वह के अंतर्गत माना जाता है। और इस समय जो है वह क्या है, तो गुफा के अंदर जो दीवारें होती थी, उन गुफा की दीवारों पर जो है वह चित्र जो है वह उकेरे गए थे, चित्र बनाए गए थे। और इन चित्रों में जो प्रयोग किया गया था रंगों का, तो रंगों के लिए खनिजों का प्रयोग किया जाता था। जो खनिज उपलब्ध होते थे मिट्टी में, चट्टान के जो है वह ऊपरी सतह पर जो है जो खनिज उपस्थित होते थे, उन्हीं से जो प्रयोग किया गया था। और इसमें एक जो है वह खनिज जो है वह है जैसे गेरू, जिसे हम हेमाटाइट कहते हैं। गेरू सामान्य भाषा में जो है वह स्थानीय शब्द में इस्तेमाल होता है, हेमाटाइट जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो हेमाटाइट का प्रयोग किया जाता था और उसको जो है वह चूने और पानी के साथ मिलाकर जो है वह रंग बनाया जाता था। हालांकि केवल रंग जो है वह इसी से नहीं बनाए जाते थे, बल्कि और भी जो है वह रंग बनाने के तरीके थे जिनमें प्राकृतिक रंग ही जो है वह वास्तव में मूल रूप से बनाए जाते थे। अब इस काल में बना क्या है, तो इस काल में हम लोग देखते हैं कि जानवरों के चित्र बने हैं, शिकार के चित्र जो है वह बने हैं, नृत्य के चित्र जो है वह बने हैं। और इस समय की जो चित्रकलाएं हैं, यानी उच्च पुरापाषाण काल की चित्रकला, वो भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जिसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगह से। और इन सब जगह में उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर जो है वह गुफाएं मौजूद थी, निश्चित तौर पर क्योंकि पाषाण काल है तो पाषाण काल में जो है वह गुफाओं में ही मानव जो है वह का निवास है, इसलिए इन क्षेत्रों में उन्हीं जगह पर जो है वह मिलती है जहां पर गुफाएं मौजूद थी, यानी जहां पर पहाड़ियों का क्षेत्र था, जहां पर्वतों का क्षेत्र था। दूसरा जो है वह मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल को हम लोग जो है वह देखें तो 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक जो है वह देखा जा सकता है। और ये पूरा पाषाण काल की जो उच्च पुरापाषाण काल के चित्र थे, उसकी तुलना में इस समय चित्रों का आकार छोटा हो गया था। यानी उच्च पुरापाषाण काल में चित्रों का आकार बड़ा होता था और इस समय आकार छोटा हो गया, तो जो एक विकास की प्रक्रिया है। और इस समय के चित्र में लाल रंग का प्रयोग जो है वह अधिक किया गया। और ये लाल रंग कहां से बनाए जाते थे, तो निश्चित तौर पर हेमाटाइट से बनाए जाते थे। जो हेमाटाइट खनिज है उसी से बनाए जाते थे। अब इसमें भी फिर से जो है वह क्या मिला है, तो जानवरों के चित्र, शिकार के चित्र, सामाजिक जीवन, जैसे जो है वह सामाजिक जीवन में क्या, तो घुड़सवारी के चित्र मिलते हैं, चराई गतिविधि के चित्र जो है वह मिलते हैं। और इस समय के जो चित्र प्राप्त होते हैं वह हमें मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, इन सब स्थानों से चित्र देखने को मिलता है। ये थोड़ा हम लोग चित्रों को भी देखने का प्रयास करें। तो देखिए, ये जो प्रयोग किया गया है गुफाओं के अंदर, अब जैसे लाल रंग का जो है वह एक जानवर बनाया गया है। ये लाल रंग का जो जानवर है वो किस चीज से बनाया गया लाल रंग, तो निश्चित है हेमाटाइट से बनाया गया। यहाँ सब जानवरों के दृश्य है, ये
सब किससे बनाए गए हैं? तो हेमाटाइट से बनाए गए। पत्थर के ऊपर जो है वह हेमाटाइट से जो है वह प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहां पर भी जो है एक सामान्य पत्थर है और सामान्य पत्थर ये भीमबेटका का है और उसके ऊपर जो है वह चित्र बनाए गए हैं। तो ये भी जो है वह किससे? तो हेमाटाइट से जो है वह बनाए गए हैं। ये बहुत प्रमुख था। यहाँ पर फिर से जो एक जानवर का चित्र बनाया गया है और बड़ा जानवर है जो मनुष्य को जो है वह क्या कर रहा है? धकेल रहा है अपने मुख से। ये जानवर का चित्र है और छोटे छोटे जो है वह जानवर जो है वह हैं और साथ साथ एक बहुत विशाल जानवर और उसके साथ साथ छोटे जानवर और फिर मानव समूह। तो ये जो है वह दिखाया जाने का प्रयास किया गया है इसमें। इसके बाद देखिए यहां पर जो है वह फिर से उन्हीं चित्रकलाओं में देखिए क्या है कि कुछ जो है वह नृत्य करते जो है वह लोग भी हैं और साथ साथ कुछ जानवर भी जो है वह देखने को मिलते हैं। ये भी जो है वह उसी काल का है। और यहाँ पर अब जो है वह देखिए तीर धनुष लिए हुए जो है लोग हैं। इससे दो तीन बातें जो है वह पता चलती है, क्योंकि नृत्य का भी विकास हो गया था, तीर धनुष का भी विकास हो गया था, जानवरों के ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर दिए थे, शिकार जो है वह होने लगे थे। ये तमाम प्रकार के सूचनाएं भी जो है वह इन चित्रकला के माध्यम से प्राप्त जो है वह होती है। ये भी जो है वह देखिए ये भी जो है वह जानवर और यहाँ पर जो है वह एक कहा जाए कि पिक्टोग्राफिक रूप में जो है वह मानव समूह को जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ये भी जो है वह एक बायसन का चित्र है। देखिए बहुत बड़ा सा जो है वह और इसमें जो है वह लाल रंग का और फिर काले रंग का प्रयोग भी जो है वह किया गया है। चित्र में ही लाल और काला दोनों प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो है वह देखिए दीवार को ही जो है वह पहले हेमाटाइट से लाल रंग कर दिया गया है और तब सफेद चूने से फिर से चित्र जो है वह बनाए गए हैं। सफेद चूने से चित्र बनाए गए। तो ये भी जो है वह अपने आप में उस समय की प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की ओर इशारा करता है। अब हम लोग बात करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो काल है वह है 7000 से 3000 ईस्वी पूर्व और इस काल में जो चित्रकला है वह मुख्यतः मृदभांडों के ऊपर दिखाई देती है। देखिए चित्रकला में भी जो है वह मैंने बताया था कि कुछ चित्रकला दीवारों पर है, तो कुछ चित्रकला कागज पर है, तो कुछ चित्रकला कैनवास पर है, तो कुछ चित्रकला मृदभांडों पर है। यानी हर एक प्रकार की सबको चित्रकला ही जो है वह कहेंगे हम लोग। कुछ दीवारों पर है तो ये इस पे, और इसके अलावा कुछ प्रस्तरों पर भी जो है वह चित्रकला जो है। तो दरअसल जो है वह इस काल में मानव जो है वह घर बनाकर रहने लगा था और जब घर बनाकर रहने लगा था तो गुफा जो है वह से अलग हो गया। तो जब गुफा से अलग हो गया तो गुफाओं में चित्रकला जो है वह देखना कम हो गया और घर बनाकर रहने लगा था, जैसे मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ जो है वह में एक बस्ती हमें प्राप्त होती है जो लगभग 7000 BC जो है वह पुरानी है। तो इसका मतलब है कि उस समय जब मानव घर में रहने लगा था तो निश्चित है कि गुफाओं की चित्रकलाएं जो है वह सिमट जाएंगी। इसके अलावा गुफकरल बुर्जहोम यहाँ पर जो है वह ये कश्मीर के क्षेत्र में है, जो कि यहाँ पर जो है वह कुछ गुफाओं में चित्र जो है वह देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद ताम्रपाषाण काल के जो है देखें तो ताम्रपाषाण काल की जो चित्रकला है वो 2000 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी पूर्व के बीच की है और इसमें चित्र का जो विषय है वह प्रमुख रूप से वह है कृषि कार्य के चित्र, विभिन्न जानवरों के चित्र, युद्ध के चित्र और ज्यामितिक चित्र। ये भी जो है वह ताम्रपाषाण कालीन चित्र जो है वह का है, ज्यामितिक चित्र। अब इसमें चित्रों में हरे, पीले और लाल रंग भी, लाल रंग का प्रयोग जो है वह, लाल रंग का प्रयोग बहुत ही जो है वह प्रमुखता से रहा है। लाल रंग का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल में लाल रंग का प्रयोग बहुत प्रमुखता से रहा है और उसका बहुत बड़ा कारण है कि खनिज का जो है वह बहुत आसानी से मिलना, उपलब्धता। तो ये भी जो है वह मूलतः पत्तों एवं फूलों से बनाए जाते थे। जो अदर कलर है वो आते हैं, देखते हैं हम लोग जो है वह ये कहाँ से मिला। तो ये जो ताम्रपाषाण कालीन चित्रकला है वो जोगीमारा छत्तीसगढ़, नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश, गुड़ाहांडी ओडिशा, योगी माथा ओडिशा, सरगुजा छत्तीसगढ़, ये सब कुछ क्षेत्र हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां से ये चित्रकला प्राप्त होती है। अब जैसे देखिए ये ज्यामितिक चित्र हैं जो लाल रंग से जो है वह बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद यहां भी ये देखते हैं हम लोग ज्यामितिक चित्र जो है वह बनाए गए हैं। इसके बाद देखिए ये मेहरगढ़ से प्राप्त हो रहा है और मेहरगढ़ से जो है वह ये मृदभांड है और इस मृदभांड के ऊपर जो है वह चित्रकला जो है वह, तो काफी बेहतरीन चित्रकला जो है वह बनी हुई है मेहरगढ़ के मृदभांड की। ये भी देखिए मेहरगढ़ का ही मृदभांड प्राप्त हुआ है जो उसमें चित्रकला जो है वह बनी हुई है। एक मत्स्य जो है वह बना हुआ है जो एक मिट्टी के बर्तन पर। तो ये चित्रकला भी जो है वह हम लोग इसमें शामिल करते हैं नवपाषाण काल के। और ये जो है वह बुर्जहोम से जो है वह प्राप्त हुआ है, जिसमें इसमें भी मिट्टी के बर्तन पर जो है वह चित्रकला जो है वह उकेरी गई है।
इसके बाद जो है वह देखिए ये बुर्जहोम में ही प्राप्त होता है, लेकिन ये दीवारों पर बुर्जहोम में जो है वह जो प्रस्तर है, प्रस्तर की दीवारों पर जो है वह इस प्रकार के सफेद जो है वह चूने से चित्र जो है वह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है वह हम लोग देखें अगर तो प्रागैतिहासिक काल में एक काफी जो है वह विविधतापूर्ण जो है वह चित्रकला भी जो है वह हम लोगों को देखने को मिलती है। चित्रकला के संदर्भ में या अन्य किसी श्रृंखला के संदर्भ में फिर मिलेंगे हम लोग। इस श्रृंखला को यहीं तक रखते हैं, तब तक आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।